Good morning, everyone. Hope I am audible to all. आप लोग सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमने पहला प्रॉपर्टी देखा एसिड्स और बेसिस का कि किस प्रकार से वो लिटमस सॉल्यूशन में अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं. ठीक है. सो वन प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड वी हैड सीन हाउ इट बिहेव्स विद द लिटमस सॉल्यूशन एंड अदर इंडिकेटर्स. ठीक है. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड सीन, अपने पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाउ एसिड्स एंड बेसिस show different colors with indicators. Name some indicators. Can you name some indicators quickly? In the chat room, write down some indicators like litmus solution, red and blue. Then phenolphthalein. Then methyl orange. Then turmeric. Also red onion. Red cabbage. These all were acting as indicators. हमने और भी देखा कि ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं. हमने देखा कि ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या क्या होते हैं. वो इंडिकेटर जो स्मेल के जरिए हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर indicator which tells us about the presence of acid and base by smell. Okay, presence of acid or base is indicated by smell. इस पर एक एक्टिविटी भी था. in the previous day we had seen one activity based on this. जिसमें ऑनियन लिया गया था और यहाँ पे इस एक्टिविटी में जो कंक्लूजन है वो कंप्लीटली नहीं दिया गया था. कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन ये होगा कि जो ऑनियन है वो एसिड के साथ इसका स्मेल डज नॉट कम, लेकिन जो ऑनियन है अगर उसके साथ बेस आ जाए देन इसका जो स्मेल है और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है.
सेम प्रॉपर्टी था क्लोव ऑयल के साथ, सेम प्रॉपर्टी है वेनिला के साथ, ठीक है। तो ऑनियन जो एक एग्जांपल लिया गया था, ठीक है, एक्टिविटी 2 में, कि HCl के साथ और NaOH के साथ जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑनियन जूस है वो क्या देगा। तो ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर था, ऑनियन वाज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, जो सूंघने से हमें बता दे कि ऑनियन का स्मेल क्या होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, when onion juice or pieces of onion are dipped in vinegar, then the smell of the onion dash, यहाँ पे एक वर्ड भरना है, दूसरा वर्ड, when onion juice or pieces of onion are when onion juice or pieces of onion are treated with baking soda solution, then the smell of the onion dash. So one word is, if I make one word bank, then one word I will write as increases, another I will write as suppresses. तो कहां पे सप्रेस होगा और कहां पे इंक्रीज होगा बताओ चैट रूम में। There is a very good question which is asked, how do we detect which ion is there in the acid or base? Okay, it is a very good question, I will come to it. इसको पहले भर दें। Who will give me the answer of this? Who will give me the answer of this? अगर ऑनियन जूस को हम विनेगर से ट्रीट करेंगे तो विनेगर क्या है, एसिड है, तो स्मेल का क्या होगा, ऑनियन का स्मेल सप्रेस होगा या इंक्रीज होगा। सप्रेस मतलब दब जाना और इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, तो क्या होगा, सप्रेस होगा या इंक्रीज होगा। चैट आया, चैट आया, सप्रेसेस, वेरी गुड। रेलगाड़ी की आवाज कहां से आ रही है। रेलगाड़ी की आवाज आ रही है कहीं से, कौन है। हम्म, तो एक सप्रेस है, दूसरा क्या होगा, ऑनियन जूस जो है वो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ उसका स्मेल इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए देखना रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, विनेगर में एक बॉल में खूब सारा ऑनियन डालते हैं, टर्मरिक लगा के, ठीक है? और हमें टेस्टी भी लगता है ना, विनेगर एंड ऑनियन। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रॉबिन। क्वेश्चन आस्क्ड बाय रॉबिन। रॉबिन पूछ रहे हैं कि हाउ वी डिटेक्ट विच आयन इज इन द एसिड और द बेस। H प्लस तो पता चल गया, अब बाकी आयन कैसे पता करेंगे? तो देयर इज वन बॉय, हिज नेम इज आयन ठाकर, so he wants to know that how to detect the presence of iron in the acid or the base. Okay, यहाँ पे खूब सारा एसिड लिख देते हैं हम, खूब सारा एसिड, ठीक है? जितनी भी एसिड का नाम है लिख दो। HCl, H2SO4, HNO3, COO या CH3, POOH, और कोई एसिड भी है तो लिख सकते हो, ठीक है? H3PO4, H3PO4। उसी प्रकार से हम कुछ बेस लिख लेते हैं यहाँ पे, NaOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, NH4OH। अब हमें ये पता करना है, तो सबसे पहला मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो इसलिए दिख रहा होगा कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन हम टेस्ट कैसे करेंगे? अगर कलरलेस सॉल्यूशन दे दिया जाए तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? इट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये लो, बना दिया मैंने टेबल। सबसे पहले तो पीएच टेस्ट करेंगे इसका, या लिटमस टेस्ट करेंगे, ठीक है? लिटमस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि कौन किस में H प्लस है और किस में OH माइनस है। अगर इसमें हम लिटमस टेस्ट करेंगे और ये रेड हो, रेड हो, रेड हो, रेड हो, और ये अगर ब्लू हो, ब्लू हो, तो एक बात तो कंफर्म है कि इन सभी में H प्लस है। एक आयन तो निकल गया, ये आयन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात हो गई? अब दूसरा क्या है, कैसे निकाले कि क्लोरीन प्रेजेंट है? इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी बता दिया रविंद्र झाकर ने मुझे, ठीक है? मेरा काम आसान हो गया इस एक्टिविटी से, वेरी गुड। अगर हम इसको एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे तो इनमें से कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, लेकिन HCl देगा। HCl बनेगा AgCl, और ये बनाएगा व्हाइट PPT। इससे Cl माइनस जो है ये डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, HCl देने से H2SO4, HNO3, HPO4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालें, BaCl2 प्लस H2SO4, so it will form white PPT of BaSO4। तो हम Ba2 प्लस कंफर्म करेंगे। थर्ड, HNO3 के लिए अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करें तो रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलेगा। रेडिश ब्राउन पंजेंट सफोकेटिंग फ्यूम निकलेगा।
अगर ऐसा होता है तो NO3 माइनस है। CH3COOH में बेकिंग सोडा डाल देंगे, CH3COOH में बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, CH3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलेगा। इससे COOH माइनस COO माइनस NH प्लस विल बी कन्फर्म्ड। H3PO4 के लिए हम करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट लेते हैं, ठीक है, H3PO4 प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट, तो ये बनाता है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। और ये कौन सा कलर का होता है? ये कैनरी येलो होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि फॉस्फेट है इसके अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता करने के लिए इसके सॉलिड पार्ट को हम लेते हैं, सॉलिडिफाइड क्रिस्टल। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बर्न करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है? जब भी कोई फ्लेम जलता है तो जो आउटर फ्लेम है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो अंदर का फ्लेम है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये क्रिम्सन येलो कलर देगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें सोडियम आयन है। मैग्नीशियम के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम के लिए इसको हम H3PO4 ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये बन जाता है व्हाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम के लिए हम इसको ऑक्सैलिक एसिड ट्रीट करते हैं, या अमोनियम ऑक्सलेट से, अमोनियम ऑक्सलेट। ये बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट और देता है व्हाइट पीपीटी। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो उसको अगर हम हीट करें तो उसमें से अमोनिया गैस निकलेगा। और अगर NaOH डालते तो और ज्यादा, तो ये NH4 या NH3 NH2O बनेगा। तो इसमें से निकलेगा एमोनिकल फ्यूम्स या यूरिन लाइक स्मेल। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एनायंस, ठीक है, इसी प्रकार से हम एनायंस निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा गया था रॉबिन झाकर के द्वारा। तो देखो रॉबिन झाकर, यू हैड आस्क्ड हाउ डू वी डिटेक्ट व्हिच आयन इज इन द एसिड और बेस। तो मैंने एसिड और आयन में, एसिड और बेस में जितने भी पॉसिबल आयंस होते हैं सबके टेस्ट आपको बता दिए, ठीक है। आर यू हैप्पी नाउ? अगर हैप्पी है तो एक स्माइली दे दो मुझे, स्माइली। इफ यू आर हैप्पी देन से आई एम हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी देन से आई एम हैप्पी, if you're happy and you know then clap thrice, ta ta ta।
अरे वाह, Robin Jacker is saying I'm happy. Very good. I am also happy that you asked some question. Good, good. It was a very good question. अब मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना, तो रॉबिन जैकर मुझे याद आएगा। इस टॉपिक को अगर इस समय पढ़ा दिया जाए तो आगे जाके बहुत फायदा हो सकता है। अरे वाह, so many good things are happening, so many good things are happening. नेक्स्ट, अब हम दूसरा पेज देखते हैं। वेरी गुड। ओ, साहिल जाकर, साहिल जाकर, आई एम सॉरी, आपको मैंने वेटिंग रूम भेज दिया था कल, नॉइज आ रही थी ना, इसीलिए डोंट वरी। हाँ, मैंने वीडियो डाल दिया यूट्यूब में, आप देख लेना। अब मैं नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज खोले। अब कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है इसमें, खूब सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। टेक्स्ट बुक को मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आखिरकार आपको टेक्स्ट बुक पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक के टॉपिक को ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए डिग्रेस होना की जरूरत नहीं है। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। कह रहे हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज हाउ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4। सभी को पता है ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। So metal reacts with acid to form salt and hydrogen gas. So we can generalize metal plus acid will form salt and hydrogen gas. What about base? Let us take zinc and base. If you take few drops, अगर थोड़ा सा लेंगे तो ये बनाएगा ZnOH whole twice। फिर अगर एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस विल कम। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस NaOH in excess will form Na2ZnO2 plus हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक सेटअप दिया गया एक्सपेरिमेंट का इस प्रकार से। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है,
टेस्ट ट्यूब के अंदर फनल है, और इसके अंदर जिंक डाला गया है, जिंक। फिर इसमें से डिलीवरी ट्यूब निकाला गया, और इसके अंदर से H2SO4 डाला गया। ये बन गया जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अभी जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा यहाँ से, ये क्या है, लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर है। तो इसको क्या करते हैं हम, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कर सकते हैं। इसे कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देंगे और यहाँ हाइड्रोजन गैस भरता जाएगा। अगर हम इस इन्वर्टेड बॉक्स को ना रखें तो क्या होगा, इफ यू डोंट कीप दिस इन्वर्टेड बॉक्स, और यहाँ पे हम सोप रख दें, सोप वाटर, अगर हम यहाँ पे साबुन का पानी रख दें, और इसे अंदर करवाएं, तो यहाँ से जो बबल्स निकलेंगे ना, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगा। अब इसमें अगर हम कोई बर्निंग स्प्लिंटर लेके आए, जैसे अगरबत्ती लेके आए या मोमबत्ती लेके आए, तो ये एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड्स विथ पॉप साउंड। एक्सप्लोड्स विथ पॉप साउंड, और क्या बनता है, और बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस हीट प्लस लाइट प्लस पॉप साउंड। So in this way, both metal and both acid and bases reacts with the metal. Both acids and bases react with metal to form salt and hydrogen gas. Salt plus hydrogen gas. We will see rest of the reactions tomorrow, है ना। बाकी के रिएक्शंस हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।